कि मैं एक विधायक हूं 2 बार का, जनता के बीच में रहता हूं। मैं अपने साथियों से ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा जनता में जाएं, पब्लिक से बात करें, आपको खुद पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि इतने दिन बाद चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जफर साहब भी बहुत कुछ कह रहे थे, तो एक मैं उनको उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिसको खुद भगवान बचाने के लिए बैठे हों, हजारों लोगों की दुआएं हों, उसका जफर साहब आप क्या बगाड़ोगे। और हमारे हिंदी में भी एक कहावत है और कहते हैं कि कसाई के कहने से पंडित की बचिया नहीं मरा करती। तो ऐसे आप सोचते रहो, इससे कुछ होना नहीं है। जनता में जाओ, जनता से बात करो। जनता के चेहरे पे जो मुस्कान है अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद में, लोगों का मानना है कि जिसने उनके लिए बिजली की व्यवस्था करी, जिसने उन्हें पानी की व्यवस्था करी, जिसने गली बनाई, सड़क बनाई, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा पे बात करी, आप उनको बंद कर रहे हो। और सिर्फ इसलिए ना क्योंकि 10 सालों में आप दिल्ली में एक बार भी नहीं जीत पाए 15 सालों से। वैसे दिल्ली में तो 97 से हार रहे हैं, एमसीडी भी हार गए। अब ये साहब इतना कुछ करे थे, इतनी योजना ये लेके आए, एमसीडी भी हार गए। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। कितनी सीटें आ रही हैं जानते हैं भाजपा की? 3। ऑटो में बैठ के आते थे ये पहले, अब की बार थोड़े छोटे हाथी में आ रहे हैं क्योंकि 8 आ गए हैं। तो 3 और 8 सीटें, इतनी अहंकार मत करो मेरे भाई, अहंकार अच्छा नहीं है। जनता में जाओ, तानाशाही मत करो, चुनाव लड़ो। हमने 10 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 12 बनाओ, ये होता है तरीका। हमने 10 स्कूल बनाए, 12 बनाओ। जफर साहब इसका जवाब देंगे। ठीक नहीं है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा विस्तार दे देती हूँ इसको। राजेश जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन जफर साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, 3-4 अहम बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि मैं कोई टीका टिप्पणी ऑनरेबल कोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, हाँ। लेकिन ये भी जरूर कह रहा हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेल मिला तो वापस आने की डेट भी, तारीख पक्की है कि किस दिन सलाखों के पीछे वापस जाना है, ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरी बात जो बहुत अहम है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इनको कोई किसी भी तरह की, एक मुख्यमंत्री होने के नाते कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। वो जो ड्यूटी है मुख्यमंत्री की वो परफॉर्म नहीं कर सकते सारी रिस्ट्रिक्शन से। कन्वेनर है पार्टी के, इसलिए इनको कैंपेन करने की इजाजत एज ए एक्सेप्शनल केस दिया जा रहा है, लेकिन ये किसी चीज से मुक्त नहीं हुए हैं। मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं, जो इन्होंने काले कारतूत किए उससे कोई मुक्त नहीं, कोई उनका इनोसेंस प्रूव नहीं हुआ है। वो आज भी उसी तरह से उन पे कार्रवाई होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ, इसको आप इतना एक्साइटमेंट मत कीजिए, इतना आप इसको सेलिब्रेशन मत कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली में ही अपना इम्पैक्ट नहीं रख पाएंगे तो देश की जब बातें करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। इसलिए कि देश में हर जगह इन्होंने जहां भी कोशिश की है वहां औंधे मुंह गिरे हैं और वहां कोई इनको रिसेप्टिवनेस नहीं मिला। और खास के अब जब सलाखों के पीछे से आए हैं और किस करप्शन के चार्ज से आए हैं, हाँ। तो लोग जिन पे भरोसा करते थे करप्शन नहीं करेंगे, इतने बड़े लेवल पे करप्शन किया है तो लोगों का विश्वासघात किया। और वहां प्रधानमंत्री को जो विश्वास लोगों ने दिया है और प्रधानमंत्री ने जो लोगों का दिल जीता है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब जरा इसको और विस्तार देते हुए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलते हैं। अब कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं आ जाती हूँ जफर साहब। लेकिन एक सच तो है कि विधानसभा के चुनाव जब आते हैं, एक बार 63 सीटें, एक बार 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली रही है। मतलब लगातार वो रिकॉर्ड बनाते हुए चले जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में। उनका ये भी कहना है, अब से थोड़ी देर पहले के जो संबोधन उनकी ओर से हुआ है, कि जनतंत्र को जेल में रखने की यह साजिश है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ यह साजिश है और इसी वजह से मैंने सीएम पद से त्यागपत्र नहीं दिया, जनतंत्र को मैं जेल से ही चलाऊंगा। तो इस पर कैसे लोगों को भरोसा देंगे आप कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो गलत है? देखिए चित्रा जी, हकीकत तो यह है कि उनको सत्ता की भूख इससे अपने आप ही को एक्सपोज कर रहे हैं। जब उनके साथी, जितने भी साथी थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ आए थे, वही लोग उनके साथ रह पाए जो करप्ट लोग थे। जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ने आए थे वो दूर हो गए, इसलिए कि करप्ट सिर्फ वहां पर रह गए और करप्ट के साथ ही जो मनीष सिसोदिया हो, इस तरह के लोग उनके साथ चिपक के रह गए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता ने इस बात को समझा है। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम में 30 लोग थे, क्या तीसों इनके साथ है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो करप्शन से लड़ना चाहते थे और इन्हें सत्ता की भूख थी। तो ये सत्ता खोर है, सत्ता के लिए आना चाहते थे, तो आज सलाखों के पीछे वो लोग खुले आसमान के सामने घूम रहे हैं और इनके बारे में बताते भी रहते हैं। हाँ। कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जो है अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे थे। इनके जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लोग थे, वो दोनों जो है आज सलाखों के पीछे हैं। क्यों? ये सारे करप्ट
करप्शन करने वाले लोग थे। हाँ। और मैं आपको बता दूं एक और बात, हाँ। ये जब बात करते हैं 24 घंटे और 37 घंटे और दूसरी पार्टियों के बारे में बात करता हूं, हाँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि देखिए जब लोकल इलेक्शन होता है और एमएलए का इलेक्शन होता है तो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात होती है। जब देश की बात होती है तो जनता भी जानती है कि देश के बारे में, और ये इतिहास खंगाल के देख लीजिए, इनको 67 सीट मिलने के बाद भी सातों की सातों दिल्ली की सीट हमें मिली। राजेश गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना कि विधानसभा में अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुन रही है तो वही लोकसभा आते आते सर आप लोगों का यह हाल हो जाता है कि दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर लाती है और सातों की सातों सीटों पर क्लीन स्वीप कर ली जाती है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की वोट शेयर को हम जोड़ भी दें तो भी 2019 के आंकड़े से तो नहीं लगता है कि आप लोग बीजेपी के ऊपर लोकसभा के चुनाव में हावी हो जाएंगे। तो अगर विधानसभा में जनता आपको चुन रही है तो लोकसभा के लिए जफर इस्लाम की पार्टी को मैंडेट देती है। चित्रा जी, दरअसल हर चुनाव अलग होता है। देखिए 2014 का चुनाव जो था तो लोगों को लगा कि भाई इतना शोर मचा रहे हैं और एक बार मौका देके देख लेते हैं, मौका दे दिया। अगली बार में पुलवामा का था, भाई देश की सेना के नाम पे वोट मांगे गए, जबकि मांगने नहीं चाहिए, संविधान के अनुसार मांग लिए लोगों ने। लोग हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, इनको वोट दे दिया और हम उनका सम्मान करते हैं। जिसको चुना, हम देश की जनता ने जो भी चुना हम उसका सम्मान करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो मजाक उड़ाए। ये जीत के आए, लेकिन इस 5 सालों में जिन्होंने गदर मचाया है, शरद रेड्डी से पैसे लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे ले रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पहले अपनी फोटो दिखा रहे थे, वो फोटो हटा ली। आप देखिए जिस तरीके गदर मचा रहे, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं आपके घर पे उठा के ले जाएंगे। देश की बात क्या करते हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल को क्या समझते हैं, कोई आडवाणी जी है हम, कोई मुरली मनोहर जोशी है, सुमित्रा महाजन है जिनकी राजनीति खत्म कर देंगे? नहीं। बीजेपी के नेताओं की बहुतों की राजनीति खत्म करी। ये अन्ना जी का बार बार नाम लेते हैं, आडवाणी जी का नाम नहीं लेते, जो पीएम इन वेटिंग रह गए। मोदी जी उनका नाम नहीं ले रहे, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको कहा कि राज धर्म निभाइए, वो धर्म तो नहीं निभाया। लेकिन ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी और अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल की करेंगे। हम इनको कहते हैं जफर साहब आप भी स्कूल बनाइए। हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, आप हॉस्पिटल्स बनाइए। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमने दिल्ली में कैमरे लगाए, आप अपनी पुलिस को मुस्तैद कीजिए। आप वो नहीं करते, आप क्या करते हो? केजरीवाल को बंद कर दो। अरे यार, केजरीवाल को बंद करके क्या होगा? केजरीवाल एक नाम ही तो है, दूसरे आएंगे। मनीष सिसोदिया जी को आपने बंद करा, क्या पार्टी बंद हो गई? सत्येंद्र जैन जी से क्या पार्टी बंद हो गई? पार्टी चलेगी, ये एक विचार है, चलता रहेगा और आगे जाके ये देश के अंदर भी आगे बढ़ेगा। और ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई डॉक्टर्स की है, ये पत्रकारों की है कि देश को सबको खुले रूप पे सवाल पूछने का अधिकार हो और चित्रा जी भी खुल के सवाल पूछ पाए और राजेश गुप्ता से पूछे, ये अधिकार होना चाहिए। अभी आप मुझे डरा रहे हैं क्या? विशाल मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि देखिए एक तरफ उनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है कि एक एक करके विपक्षी नेताओं को लगातार सरकार टारगेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिनको टारगेट करती रही है अगर वो बीजेपी में हिस्सेदारी कर लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ मामला खत्म हो जाता है। अब लोगों के बीच अगर इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने में विपक्षी दल कामयाब रहे तो फिर तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, ये बताइए मुझे कि ये कौन सा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके ऊपर आरोप खत्म हो जाते हैं। मैं तो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लालू यादव जी के ऊपर जब मुकदमा हुआ, जयललिता जी पर हुआ, करुणानिधि पर हुआ, वो जो झारखंड कैस वाला कांड था वो जब हुआ, वो जो है कलमाड़ी पर हुआ, ये तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कौन सा ये सब जब करप्शन के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के नाते जब चीजें हुई और इन पर बाकायदा जो है मुकदमे भी चले, तब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलवा दिया था? चित्ता जी, ये तो लगभग 30 साल से चल रहा है, चलाचली का दौर, आज का नहीं है। हाँ, लेकिन आज इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है के नेतृत्व में, वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। आप देखिए ना, मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज आप देखिए इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ उनकी कार्रवाई है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब दूसरी तरफ कहते हैं ना ना भ्रष्टाचार को बचाओ बचाओ। देखो ना, रामलीला मैदान में चित्रा जी जितने गठबंधन के लोग खड़े थे, आप हमें बताइए ना उनमें से कितने लोगों पर मुकदमा था और भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं। कोई जमानत पर है, कोई कुछ पर है, कोई कुछ पर है। बताइए, उसी जो है वो कहा जाता था, यही केजरीवाल जी की सरकार के जो है वो केजरीवाल जी कहा करते थे, वो शीला दीक्षित जी की ये फाइलें हैं, सोनिया जी के ऊपर ये चार्जेज हैं। अब आज देखिए,
तो आज इनका ये कहना है कि हम आपस में एक रहेंगे, चाहे हम में हो कितनी दरार, क्योंकि हमने अपने दरार पर लगा रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी का इश्तिहार, चिपका रखा है। दरार दिखे तो अब अगर हम पुराने बयानों को निकाल लें तो अरविंद केजरीवाल जी की ओर से शीला दीक्षित को लेकर जो बयान दिए जाते रहे, सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह के बयान दिए जाते रहे, ये बात तो सच है कि अचानक से ही उनकी जुबान अगर बदल जाएगी और उसी तरह की जुबान बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा। ये कह रहा हूँ कि हम सभी लोगों ने चैनलों पर देखा है, मीडिया में देखा है कि किस प्रकार से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। टॉयलेट तक, बाथरूम तक के नोटों की गड्डियां निकली और उनको गिनने के लिए कितने मशीन लगाई गई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले झारखंड में भी सेम केस निकला है। तो अब आप बताइए, इस तरीके का जब भ्रष्टाचार, प्रचंड भ्रष्टाचार जब दिख रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप क्यों मरते हैं, ईडी पर बार बार आरोप लगाते हैं, जबकि कितनी बार बातें सामने आ चुकी हैं कि जितने भी मामले ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें महज 3% मामले केवल राजनीतिक पार्टी या राजनीति के लोगों से संबंधित हैं, बाकी अन्य लोगों से संबंधित है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो देखिए चित्ता जी बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि पिछले 10 सालों में कितने जो है करोड़ घरों में जल पहुंच गया, कितने करोड़ घर बन गए, कितने करोड़ जो है गांव में बिजली पहुंच गई, कितने परसेंट रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। बेरोजगारी बहुत चिल्लाते हैं ना, बेरोजगारी मैं कहता हूं मुद्दे पर बात करिए ना। अभी जो उसकी जो है ईपीएफओ का जो डाटा आया है और जो दिसंबर 2023 का डाटा है, फरवरी में रिलीज हुआ है, उस पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या वो रोजगार नहीं पा रहे हैं? मतलब बिना रोजगार पाए हुए उस पर लगभग 15 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। अभी जो डाटा आया है उसमें इनको 2017-18 में बेरोजगारी का दर 5.3% था और अब 2023 में जो है घटकर वो 5.4% हो गया। वो इनको डाटा नहीं दिखता, लेकिन ना ये उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे चित्रा जी, क्योंकि ये जानते हैं कि काम हुआ है और जब काम हुआ है तो काम दिखता है। आपने देखा ना इतने पूरे डिबेट में बार बार मैं आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक जी से कहता हूं कि आप हमको दिल्ली में काम बताइए, चलिए छोड़िए, आप हमको दिल्ली में काम बताइए कि कनेक्टिविटी के मामले में आपने दिल्ली में कौन सा काम किया, आपने रैपिड रेल और मेट्रो के बारे में दिल्ली में कौन सा काम किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में दिल्ली में कौन सा काम किया, मुझे बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं और मैं गिना देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली भारतीय शैली में नए संसद भवन का निर्माण, प्रगति मैदान इंटरनेशनल एग्जीबिशन, भारत मंडपम, द्वारका शो, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर टनल, इंडिया गेट पर कर्तव्य, राष्ट्रीय समर स्मारक, सेंट्रल विस्टा, आरएमएल अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी और विज्ञान संस्थान का शुभारंभ, अमृत भारत स्टेशन के तहत 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, दिल्ली नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, गोविंदपुरी में 3000 झुग्गी वासियों को बहुमंजिला सोसाइटी फ्लैट, दिल्ली जेलर वाला बाग में 1700 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण। मैं तो बता रहा हूं, दिल्ली के एमपी कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के जेपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेस, दिल्ली का देश का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे, दिल्ली अक्षरधाम देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली का लिंदी कुंज से आगे की बहुत सारे कामकाज केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए करवाए हैं।